नगरीय निकाय की मेरी पूरी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि जनता ने इनका कार्यकाल भी देखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भूपेश बघेल जी के कार्यकाल 4 सालों में बहुत सारा काम हुआ। जनता मुझे हर चीज़ों में जानती है कि मलकीत सिंह यादव एक वो नाम है जो बातें कम और काम ज़्यादा में ज़्यादा विश्वास रखता है। मैं बातें कम करता हूँ लेकिन काम ज़्यादा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो दलपत सागर जो है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा जो है ना तालाब होगा, तो उसको मरीन ड्राइव जैसा बना हुआ है हमारे रायपुर में, उससे भी बेहतर हम इसको कैसा बनाएं, कैसा उसको नया स्वरूप दें, कैसा वो हो, इस विषय में जो है हम इसको गंभीरता से विचार करें। वो एक वारदात ऐसी वारदात है कि आज भी अगर बैठ के आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, आज भी मेरी जो है ना रूह कांप जाती है कि मुझ पर अगर आप भरोसा और विश्वास जताते हैं तो मैं बिल्कुल उस विश्वास में खरा उतरूंगा और मैं जनता की सेवा करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ और जनता की सेवा में करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम सिंह और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एवन संवाद में। और दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ में जैसा कि हम सभी को पता है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों का जोर है और विभिन्न जगहों से जो महापौर के प्रत्याशी है उन सभी के साथ हम एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट कर रहे हैं ताकि जनता अपने उम्मीदवार को पहचान सके। और आज हमारे इसी पॉडकास्ट की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान नमस्कार। मलकीत सिंह यादव जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे एशिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट परिवहन संघ में से एक बस्तर परिवहन संघ में इन्होंने सचिव और अध्यक्ष पद के रूप में 17 वर्षों की सेवा प्रदान की है और वर्तमान में कांग्रेस के प्रभारी प्रदेश मंत्री भी हैं। और कांग्रेस ने जगदलपुर के सामान्य सीट से मलकीत सिंह यादव जी को महापौर का अपना प्रत्याशी चुना है। तो मलकीत सिंह यादव जी, आपका हमारे इस जी YouTube जी, चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है। जी। तो चलिए दोस्तों, संवाद की इस कड़ी को शुरू करते हैं। तो मलकीत सिंह जी, आप अपने बारे में बताइए, हमारे दर्शकों को आपका क्या पारिवारिक बैकग्राउंड रहा। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा है कि मदर फादर में फादर हमारे एक्सपायर हो गए हैं, जी। मदर हमारी है। उसके साथ साथ मेरे 3 सन है, 2 मेरे बेटे हैं और एक मेरी बिटिया है, जिसमें एक बिटिया की शादी हो गई, एक बड़े बेटे की शादी हो गई। छोटा बेटा अभी हमारी जो है मैरिज, उसके लिए लड़की अपन देख रहे हैं और हो सके तो जल्दी उसकी भी जो है शादी हम कर देंगे। तो और मेरे 3 भाई हैं, 3 भाइयों का अपना अलग अलग बिजनेस है। बड़े भाई मेरे मंजीत सिंह जी हैं और छोटे भाई हरदीप सिंह जी हैं। अब मैं बीच में मलकीत सिंह है। अच्छा, तो सर आपका जो है पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ, इस लाइन पे आप कैसे आए। पॉलिटिक्स में मेरा सन 1990 में, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब फर्स्ट ईयर में पास करके जब मैं कॉलेज में गया, तो मुझे हमारे एक नेता थे संजीव शर्मा जी, उन्होंने मुझे जागृत किया कि तुमको यूथ कांग्रेस में आना चाहिए। तो उस समय मैं फिर जो है 1990 में यूथ कांग्रेस में आया। यूथ कांग्रेस में आने के बाद मेरे सबसे पहले यूथ कांग्रेस का मैं संगठन महामंत्री बना। उस महामंत्री बनने के बाद मुझे सबसे बड़ा दायित्व दिया गया, चित्रकूट का समन्वयक बनाया गया 1992 में। 1990 में मैंने जो है राजनीति की शुरुआत की यूथ कांग्रेस से, और 1992 में मुझे जो है चित्रकूट का समन्वयक बनाने का मुझे दायित्व सौंपा गया और उसको मैंने बखूबी जो है यूथ कांग्रेस के रहते हुए मैंने उसको निभाया। बिल्कुल, जैसा कि हमें भी पता चला कि कांग्रेस के विभिन्न अलग अलग स्तरों पे काफी सारे दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। तो अभी कांग्रेस की सरकार ने आप पे भरोसा दिखाया है और आपको महापौर के रूप में चुना है। आपकी क्या तैयारियां हैं इस नगरीय निकाय चुनाव में। नगरीय निकाय की मेरी पूरी तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि जनता ने इनका कार्यकाल भी देखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में 4 सालों में बहुत सारा काम हुआ, जिसमें हमारा सबसे बड़ी बात तो गीदम रोड की पूरी सड़कें जो है बिल्कुल उखड़ी हुई थी, नाली निर्माण हुआ, ग्रंथालय का निर्माण हुआ, दलपत सागर का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ जो है हमारा इंटरनेशनल जो है स्टेडियम जो बनते जो है खेल कूदों में, जो है सिटी ग्राउंड हो गया, इन सब चीज़ों में जो है हमारे हमारे लोगों ने बहुत सारा काम हमारे उसमें हुआ।
मगर 1 साल का ये कार्यकाल जो है, 1 सवा साल का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में मुझे एक भी उपलब्धि अगर बता दे भारतीय जनता पार्टी की, में हमने ये उपलब्धि हमने की है, तो मैं उसको स्वीकार कर लूँ। जैसे कि आपने खुद बताया कि काफी सारे खेल क्षेत्रों पे भी कार्य हुए हैं, और आप भी अ, अ, चाहे बस्तर ओलंपिक संघ की बात करें या बैडमिंटन संघ की बात करें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिका अदा कर चुके हैं। तो आगामी दिनों में युवाओं और बस्तर के क्षेत्र में खेल को लेकर आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, आपकी क्या योजना होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खेल, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, जी। मैं बैडमिंटन का भी प्लेयर रहा हूँ, क्रिकेट भी मैंने खेला है, और 17 साल जो है मैं बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, और उसके बाद मैं फुटबॉल संघ का निर्वाचित अध्यक्ष में रहा हूँ, और मैंने डे एंड नाइट मैंने फुटबॉल की ऑल इंडिया टूर्नामेंट मैंने करवाया है। और मैं चाहता हूँ कि खेल मैदानों का रखरखाव अच्छा हो, खेल मैदान अच्छे से बने, जैसा एक स्टेडियम में बना हुआ हमारा कुछ ग्राउंड है, ग्राउंडों की जो स्थिति अच्छी हो, जिसमें जो है, मैंने लाल बाग का भी जो है दौरा किया, दौरा करने का मुझे ऐसा लगा कि लाल बाग की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, जर्जर स्थिति है, उसको संभालने की, मतलब कचरा पड़ा हुआ है, अनखंड बना हुआ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। तो ऐसा हम प्लान करेंगे कि हमारे जो खेल मैदान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा हमारे आज खेलों में आगे आ रहे हैं, और उनकी सबसे अच्छी रुचि खेलों में रहती है, चाहे टेनिस हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, ये सब चीज़ों में उनको अच्छी सुविधा देना, अच्छा ग्राउंड देना, अच्छा प्रशिक्षण देना, अच्छे लोगों को बैठा के जो है, लोगों को प्रशिक्षण अगर देंगे, तो नए हमारे जो खिलाड़ी हैं, तो दौड़ में हो गया, कई चीज़ों में जो है हमारे खिलाड़ी, बस्तर से बहुत लोग जो है ऊपर जा नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को हमारी प्राथमिकता रहेगी कि उनको अच्छे से कैसा प्रशिक्षण दें, कैसा प्रशिक्षण में हमारे बच्चे आगे बढ़ें जी। और आगे का सफर तय करें। चलिए, तो जिस हिसाब से आपकी रणनीति है, तो हमें तो बिल्कुल लग रहा है कि जगदलपुर बस्तर से काफी नए खिलाड़ी निकलने वाले हैं। जैसे खेल के मैदान का तो आपने बात किया कि हालत काफी जर्जर है, जैसे आपने खुद स्थिति बताई। और खेल के मैदान के साथ ही साथ जगदलपुर क्षेत्र में जब हम देखते हैं सर, तो जल भराव, बरसात के दिनों पे हम देखते हैं कि जल भराव भी बहुत बड़ी एक समस्या है हमारे जगदलपुर की। तो जल भराव के लिए आपकी क्या रणनीति होगी आगे? उसको, देखिए, ड्रेनेज सिस्टम को हम कैसे ठीक करा सकते हैं जगदलपुर की? बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे पे आपने जो है चर्चा की है, क्योंकि जल भराव जो हमारा जगदलपुर का सबसे बड़ा गंभीर समस्या है। जी। अब उस समस्या का निजात कैसे होगा, ये गंभीर समस्या है। इसका निजात, जल भराव से हमारे जगदलपुर में पूरा पानी से पूरा भर जाता है, ड्रेनेज सिस्टम की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं। इससे हमारे जितनी भी जगदलपुर की जनता है, इसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़ आ जाती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके लिए हम लोग नई सिस्टम से जो है, नए तरीके से जो है, नए इंजीनियरों को लेके, नए लोगों का प्रैक्टिकल उसको करना है कि कैसे हम उसको अच्छा कर सकें। उसके लिए हम नई रणनीति बनाएंगे, नई रणनीति बना के जो है, हम उसको अच्छा कैसे जल भराव से, ड्रेनेज से कैसा हमको ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और वर्तमान पे अगर ये हम देखते हैं, तो केंद्र में आपके विपक्ष की सरकार है, जी, राज्य में बिल्कुल आपके ठीक। विपक्ष की सरकार है। तो अ, अभी वर्तमान चुनाव में क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ने जिसको ऊपर भरोसा कर लिया, और जनता ने जिसको चाह लिया, चूंकि मैं परिवहन संघ का भी अध्यक्ष रहा हूँ और खेल में भी, खेल जगत में मेरे काफी एक्सपीरियंस रहे हैं, तो जनता मुझे हर चीजों में जानती है कि मलकीत सिंह हेदू एक वो नाम है जो बातें कम और काम ज्यादा में ज्यादा विश्वास रखता है। जी। तो मैं बातें कम करता हूँ, लेकिन काम ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी जगदलपुर की जनता जानती है। तो मैं वही प्रयास करूंगा कि हम अच्छा काम कैसे हो सके, हमारा स्वच्छ और सुंदर जगदलपुर कैसा बन सके। और काफी समस्या है, पार्किंग की समस्या है, ट्रांसपोर्ट नगर की समस्या है, दलपत सागर में जो है कई समस्या है, गंगा मुंडा की समस्या है, नाली है, पानी है, बिजली है, मतलब समस्याओं का अंबार है। इसको हमको जनता को कैसे अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराना है, जनता कैसे सुखी रहे
और जनता को किसी चीज की शिकायत ना रहे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा हम जनता के लिए काम करके दें। बिल्कुल। तो काफी सारे मुद्दों के बारे में आपने ऑलरेडी प्रकाश डाला, जैसे दलपत सागर और सौंदर्यीकरण। तो दलपत सागर की हम बात करते हैं तो पहले से काफी बेहतर हो गया, सौंदर्यीकरण उसका हुआ है। लोग उस पे आजकल मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जी निकलते हैं, है ना। बट फिर भी जल कुंभी की समस्या उसमें ऑलरेडी है ही। और बस्तर की जब हम बात करते हैं सर, और बस्तर जिले का जो हेड क्वार्टर है जगदलपुर, तो यही पूरे इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। और जगदलपुर अपने आप में सबसे बड़ा पर्यटन का क्षेत्र है, हमारा पूरा बस्तर जिला। जी। तो पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या महत्वाकांक्षा है जगदलपुर को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो दलपत सागर जो है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा जो है ना तालाब होगा। हम्म। तो उसको मरीन ड्राइव जैसा बना हुआ है हमारे रायपुर में, हम्म। उससे भी बेहतर हम इसको कैसा बनाएं, कैसा उसको नया स्वरूप दे, कैसा वो हो, इस विषय में जो है हम इसको गंभीरता से विचार करें। और जैसे जगदलपुर अपने आप में काफी वेल प्लान्ड सिटी है, जी इसको चौराहों का भी शहर कहा जाता है जगदलपुर को। फिर भी सड़क की, नाली की, लाइट की समस्या है ही। और ये सब मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही आपको, जी। है ना। आगे जैसा भी चुनाव का होता है तो ये सब आपके ही दायरे में आने वाले हैं। और जन सुनवाई को लेकर आपका क्या प्लान है? लोगों की बातें सुनना, उनको कैसे निराकरण आप करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, जनता अगर चुनती है तो जनता की बहुत उम्मीदें रहती है। जनता बहुत उम्मीद से किसी को वोट डालती है, जाती है वोट करने जाती है, बड़ा सोच के जाती है कि ऐसे व्यक्ति को वोट दूं जो मुझे 24 घंटे उपलब्ध हो जाए, मेरी सुख दुख और मेरी किसी परेशानी को वो कैसे दूर करे, और जो समस्या हमारे जगदलपुर की है उन समस्याओं का निदान कैसे हो, वो समस्या कैसे हमारी अच्छी हो जाए, ये सबकी सोच होती है, ये जनता की सोच है। आप कैसे उपलब्ध होगे, आप 24 आवर तो उपलब्ध रहो और जनता की बात को सुनो। और सुनना भी है तो ऐसा नहीं कि इस कान से सुन लो इस कान से निकाल दो, उसको बड़ी गंभीरता से सुनो कि कोई आदमी हमारे पास तक आ रहा है, मतलब उसकी कितनी उम्मीदें होंगी, वो कितना सोच के आता होगा कि भैया मैं उनके पास जा रहा हूँ। एक तो लोग डर के आते नहीं है कि महापौर के पास कैसे जाऊंगा, तो जब हमारे पास या हमारे बनने के बाद आ जाएगा तो हम उसको गंभीरता से सुनेंगे, और गंभीरता सुन के उसको कैसे निजात हो सकता है, उसको हम कैसे नम्रता से, कैसे सरलता से हम जवाब दे सकते हैं, इस विषय में हम सोचेंगे। तो सभी का दिल खोल के स्वागत करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मैंने ऐसा सुना है कि झीरम घाटी वाले केस पे भी आप चश्मदीद रहे हैं, जी और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने आप पे भरोसा जताया है, उस पार्टी के लिए आपने गोली भी खाई है। जी। इस बात पे कितनी सच्चाई? देखिए, झीरम घाटी तो है 25 मई 2013 की वो घटना, मेरा दूसरा जन्म है। मैं अपना जन्मदिन उतने उत्साह से मनाता नहीं हूँ जितना मैं 25 मई 2013 को अपना जन्मदिन ये सोचकर मनाता हूँ कि मेरा दूसरा जन्म है। वो एक वारदात, ऐसी वारदात है कि आज भी अगर बैठ के आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, आज भी मेरी जो है ना रूह कांप जाती है वो घटना को देख करके। हमारे नेता हमारे सामने शहीद हुए, हमारे सामने गोलियों से छल्ली हो गए, तो बड़ी दर्दनाक घटना है। वो चश्मदीद हूँ मैं, मुझे भी गोली लगी, मैं भी घायल हुआ, लेकिन बड़ा उस दिन को सोचकर रूह कांप जाती है, उस घटना को देखकर कि किस प्रकार से घटना घटी तो हम कैसे, हमारा दूसरा जीवन है। तो इन सभी घटनाओं को देखने के बाद आप इतने समय से जगदलपुर में हैं, है ना। तो पहले से लेकर अभी तक आप जगदलपुर में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, जगदलपुर में बदलाव तो हुआ है धीरे धीरे। जिस प्रकार सबसे बड़ा बात तो हमारे नगरनार प्लांट, नगरनार प्लांट जो है ये भी हमारे कांग्रेस की देन है। जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में जो है हमारा नगरनार का प्लांट की शुरुआत हुई, और बड़े कड़ाई से योगी जी ने जो इसका पालन किया, तब ये प्लांट जो है लग पाया, इसकी शुरुआत हुई। और आज देख लीजिए आप, उसका सौंदर्यीकरण देख लीजिए, देख के आज मन उत्साह में भर जाता है कि आज उसको हम देखते तो लगता है कि हमारे बस्तर में कोई नई फैक्ट्री आई है और नया प्लांट लगा है। तो इससे हमारे जो है जगदलपुर की जनता और बस्तर की जनता को जो है
एक नया स्वरूप मिला है, नया काम मिला है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग रोजगार में कर्मचारी हैं, कई ऑफिसर बन गए हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा चीज़ है। और अभी हम देखते हैं कि आधुनिकता का दौर है, जी हर कोई स्मार्ट होना चाह रहा है, और स्मार्ट सिटी का भी काफी क्रेज चला है। जैसे हमको पता है कि इंदौर देखिए सफाई के मामले में हमेशा अव्वल जी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हम जगदलपुर को भी इतना सुंदर बना सकते हैं? बल्कि बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते। इच्छा शक्ति और सोच अगर आपकी अच्छी होगी, अगर आप ईमानदारी के साथ सोच कर चलते हैं और उसको निश्चित कर लेते हैं कि ये काम हमको बिल्कुल जो है करना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई भी काम ऐसा अगर सोच लो आप ईमानदारी से तो पूरा नहीं होगा। बिल्कुल पूरा होगा। तो आप पूरा करना चाहेंगे इस चीज बिल्कुल को? बिल्कुल, मेरी तो सपना है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे जनता अगर सेवा देती है, जनता अगर मुझे लेके आती है, तो मैं जरूर इस विषय में सोचूंगा कि छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे इंडिया में सबसे टॉप में हमारा छत्तीसगढ़ आए, और स्मार्ट सिटी के नाम से हमारा जो है छत्तीसगढ़ अव्वल रहे और फर्स्ट दर्जे में आए। बिल्कुल। काफी, अगर ये चीजें भी होती है तो जो पूरे बस्तर वैसे भी अपने आप में नेशनल इंटरनेशनल बिल्कुल न्यूज पे रहता ही है बिल्कुल। विभिन्न मामलों में। और अगर जैसे अभी काफी अच्छा एक हुआ है कि धुरवा डेरा सबसे बेस्ट गांव चुना गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जहां बैम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग होती है। तो इस मामले पे में भी अगर बस्तर का नाम आगे जाता है तो हम सबके लिए ही काफी बिल्कुल गौरव की बिल्कुल। बात होगी। तो बस जगदलपुर वालों को जगदलपुर नगरी निकाय चुनाव में आप अभी महापौर की सीट के लिए आप लड़ रहे हैं। तो इस नगरीय निकाय चुनाव को लेकर स्पेशल आपके 5 मुद्दे क्या होने वाले हैं? हमारे जो 5 मुद्दे, सबसे पहले जो बात है पार्किंग की व्यवस्था। पार्किंग होना चाहिए, चाहे संजय मार्केट को देख लो, चाहे गोल बाजार को देख लो, चाहे अन्य कहीं भी जगह में देख लो, तो पार्किंग हमारे पास नहीं है। ठीक। दूसरी हमारी समस्या ट्रांसपोर्ट नगर की है। अच्छा। ट्रांसपोर्ट नगर हमारा कैसे बने, जिससे हजारों की संख्या में ट्रकें हमारी बस्तर परिवहन संघ में है और उनको जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने की। तो हमारा परिवहन संघ की ट्रकें कहाँ खड़ी होंगी? तो उनको ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खाली प्लानिंग में ही काम चलता आ रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इम्प्लीमेंट कैसा होगा? इम्प्लीमेंट हमको करना है। ड्रेनेज सिस्टम की, जल भराव की बात करूं मैं, तो जल भराव का सबसे अच्छा काम होना चाहिए। खेल कूदों की बात करूं मैं, तो खेल के मैदान बहुत अच्छे होने चाहिए। नल नाली, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए कि हमारे कई वार्डों में पानी नहीं आता, कई वार्डों में बिजली नहीं है, कई वार्डों में स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। चलिए, काफी बढ़िया लग रहा है आपसे बात करके, जी और काफी सकारात्मक जी परिणाम भी मुझे लग रहा है कि जल्द ही जगदलपुर वाले को देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमारे जगदलपुर से लोग देख रहे हैं उनको अगर आप अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं, बिल्कुल। संदेश मेरा यही है, मैं मलकीत सिंह गेदू, और मैं आपका साथी हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन और आग्रह करूंगा कि मुझ पर भरोसा और विश्वास करें, और मैं जरूर इसके चीज को बड़े गंभीरता से कहना चाहूंगा कि मुझ पर अगर आप भरोसा और विश्वास जताते हैं तो मैं बिल्कुल उस विश्वास में खरा उतरूंगा, और मैं जनता की सेवा करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, और जनता की सेवा में करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मलकीत सिंह जी, आपने अपना धन्यवाद। बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, जी और दर्शकों ने आपको पर्सनली जाना कि हमारे जो इस जगदलपुर शहर से जो महापौर हैं उनकी क्या सोच है। जी। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दर्शकों, हम ये सारे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट कर रहे हैं। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक शेयर करें। और कुछ भी प्रश्न अगर आपके होंगे जो आप महापौर से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। हम बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे फिर से मलकीत सिंह जी गैदू जी के साथ। एक बार बहुत बहुत फिर से आपका धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपका। काफी बढ़िया। जी ठीक, थैंक यू। और आगामी महापौर बनने के लिए आपको बहुत ढेर शुभकामनाएं।